एक समय की बात है। वाराणसी में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करते थे। राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसी दिन राजा के कुल पुरोहित के यहाँ भी एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने पुरोहित के पुत्र को भी शाही नर्सों की देखरेख में राजकुमार के साथ पालने की व्यवस्था की। जब वे बड़े हुए तो राजकुमार और पुरोहित के पुत्र के बीच घनिष्ठ मित्रता हो गई। जब राजा की मृत्यु हुई तो राजकुमार सिंहासन पर बैठा और बोधिसत्व को अपना उपराजा बना दिया। राजसी सम्मान और धनदौलत के बावजूद बोधिसत्व ने एक दिन सोचा, यह सारा वैभव क्षणभंगुर है और दुख का कारण है। उन्होंने राजा से अनुमति लेकर तपस्वी बनने का निश्चय किया। राजा और बोधिसत्व के मित्र, जिनका नाम सायह था, ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बोधिसत्व अपने निर्णय पर अटल रहे। उन्होंने सभी राजसी सुखों का त्याग किया और हिमालय की ओर चले गए, जहां उन्होंने एक कुटिया बनाकर तपस्या करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राजा को अपने मित्र बोधिसत्व की बहुत याद आई। उसने सोचा, मैं उसे वापस लाऊंगा और उसे अपना कुल पुरोहित बनाऊंगा। राजा ने अपने मित्र सायह को भेजा। सायह बोधिसत्व की कुटिया पर पहुंचे और उन्हें एक सुनहरी मूर्ति की तरह बैठे देखा। सायह ने बोधिसत्व से राजसी सुखों का वर्णन करते हुए वापस लौटने का अनुरोध किया, लेकिन बोधिसत्व ने दृढ़ता से मना कर दिया। बोधिसत्व का दृढ़ संकल्प। बोधिसत्व ने सायह को उपदेश दिया कि जिस व्यक्ति ने एक बार अशुभ कर्मों, अशुद्धता को त्याग दिया है, उसे कभी भी फिर से नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने सायह से कहा कि वह राज्य के सिंहासन के लिए कभी भी अपनी तपस्या नहीं छोड़ेंगे। इस बात पर जोर देते हुए बोधिसत्व ने ये छंद दोहराए, जिसने एक बार बलगम थूक दिया, वह उसे कभी नहीं निगलेगा। उसी प्रकार बुद्धिमान लोग एक बार त्याग दिए गए दोषों को फिर कभी नहीं अपनाते। उपदेश समाप्त होने पर विरक्त भिक्षु ने श्रोतपत्ति फल को प्राप्त किया, जिससे उसका असंतोष दूर हो गया। यह जातक कथा सिखाती है कि सांसारिक सुखों को एक बार त्याग देने के बाद एक सच्चे साधक को दृढ़तापूर्वक अपने वैराग्य पर कायम रहना चाहिए और मोह तथा इच्छाओं के जाल में वापस नहीं फंसना चाहिए।